अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में 5 साल से बंद पड़ा सबसे बड़ा एलपीजी प्लांट रिपेयर और मेंटेनेंस के बाद दोबारा चलने के लिए तैयार हो गया है। इस एलपीजी प्लांट से हमें सालाना 30 अरब रुपए की गैस हासिल होगी, जो कि 7 लाख घरों की ज़रूरियात पूरी करेगी। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर के अंदर आलूदगी खत्म करने के लिए शादरा से लेकर रायवन तक रेलवे ट्रैक की दोनों जानिब 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर दरख्त लगने जा रहे हैं। यहाँ पर पार्क्स बनेंगे और बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ शुरू होने जा रही हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल से बंद पड़ा सबसे बड़ा एलपीजी प्लांट रिपेयर और मेंटेनेंस के बाद अब ओपन होने के लिए तैयार है। यह है जेजेवीएल एलपीजी प्लांट, जो कि रोजाना 500 मैट्रिक टन यानी 5 लाख किलो एलपीजी गैस बनाने की सलाहियत रखता है। ये आज से 5 साल पहले बंद हो गया था, कुछ रेवेन्यू के तनाज़े की वजह से। अब उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। इस प्लांट के बहाल होने के बाद पाकिस्तान को हर साल 108 मिलियन डॉलर्स की एलपीजी कम मंगवानी पड़ेगी। सालाना 30 अरब रुपए की हम अपनी ज़ाती एलपीजी प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर जो थोड़ी बहुत एलपीजी हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे या मुख्तलिफ दीगर एनपीएल गैसेस जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे भी 20 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू होगा। अब ये जो गैस है 5 लाख किलो, ये 7 लाख घरों की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। इसके साथ साथ इस प्लांट के ऊपर कोई 5000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। उसके साथ साथ जो सालाना अरबों रुपए के टैक्सेस होंगे वो हुकूमत के पास आएंगे। इससे पहले ये प्लांट 2005 में शुरू हुआ, 2020 में जाके बंद हुआ था। तो इन 15 सालों के दौरान मजमूई तौर पर इस प्लांट की वजह से हमें 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की एलपीजी नहीं मंगवानी पड़ी थी। हमने लोकली प्रोड्यूस की। फिर ये जो आम हमारी नेचुरल गैस होती है, कुदरती गैस होती है, उसी ये प्लांट चूँकि रिफाइन करता है, तो जहाँ उसी गैस में से ये एलपीजी निकालता है, वहाँ पर दूसरी एनपीएल दीगर गैसेस निकालता है। उन्हें एक्सपोर्ट करके इसने 15 साल में 261 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। फिर 20 अरब रुपए इसने 15 सालों के अंदर टैक्स जमा करवाया था। उसके बाद चूँकि ये एसएसजीसी, वो गैस कंपनी जो कराची, सिंध और बलूचिस्तान को गैस मुहैया करती है, उसे 86 अरब रुपए दिए थे, जिसमें से एसएसजीसी का खालस मुनाफा कुछ 30 अरब रुपए था। अब चूंकि ये प्लांट गुज़िश्ता 5 साल से बंद पड़ा था, तो इस दौरान हमें 96 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आप देखिए कि एक तो हम नए मंसूबे शुरू नहीं करते, और अगर नए मंसूबे शुरू करते हैं तो कुछ अरसे बाद उनको बंद करके छोटे मोटे रेशो के तनाज़े की वजह से कई साल उनको ऑन नहीं करते। अब क्या हुआ है? अब यही हुआ है कि जो प्रॉफिट का एक मार्जिन था एसएसजीसी और इस जेजीवीएल के दरमियान, जिस पर बेसिक तनाज़ा था, उसे बैठकर सॉर्ट आउट करवा लिया गया है। हुकूमती शेयर थोड़ा बढ़ा लिया गया है। जेजेवीएल को थोड़ा सा रेट कम करने का, शेयर कम करने का कहा गया है, और ये प्लांट दोबारा से अनकरीब आप इसी महीने में इंशाल्लाह ऑपरेशनल होता देखेंगे। अब इस प्लांट से हर रोज़ हमारे घरों में जो आम इस्तेमाल होने वाले 12 किलो के गैस सिलेंडर्स हैं, वो 42,372 गैस सिलेंडर्स भरा करेंगे। जो बड़े 45 किलो वाले गैस सिलेंडर्स का जिक्र करें तो वो 11,111 गैस सिलेंडर्स एलपीजी के इसी एक प्लांट से भर के मुल्क भर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 345 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस जो हमारी ज़मीन से निकलती है, उससे ये एक प्लांट रिफाइन करेगा, उसके अंदर से एलपीजी निकालेगा और बाकी गैस मेन सिस्टम के अंदर डाल देगा। तो देखिए, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इस प्लांट की जगह मौजूद है, इस पर 250 मिलियन डॉलर्स का इक्विपमेंट लगा हुआ है। अब हम पिछले 5 साल ये नुकसान ना करते, जिसमें ऑब्वियसली पीटीआई की हुकूमत भी जिम्मेदार है, जिनके दौर में तकरीबन 2-2.25 साल ये प्लांट ऑपरेशनल नहीं हुआ। उसके बाद 3.25 साल इस पीडीएम सरकार के भी हैं। उस दौरान भी इसकी मोडेलिटीज़ ही तय की जाती रहीं, और अब जाकर
हमें नवीद सुनाई गई है, हम दुआ गो हैं कि ये प्लांट चले, हुकूमत का मैक्सिमम रेवेन्यू आए, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की मैक्सिमम एलपीजी खुद प्रोड्यूस करे, क्योंकि हम लोग हर साल तकरीबन $1 बिलियन की एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी गैस जो है वो कुछ $4 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी गैस तो आम नेचुरल गैस होती है, वो हमारी पाइपलाइंस के ज़रिए घरों तक, पावर प्लांट्स तक, फैक्ट्री तक जाती है। एलपीजी गैस जो सिलेंडर्स के ज़रिए मुल्क भर में उन लोगों को दी जाती है जिनके यहाँ सुई गैस का कनेक्शन या तो नहीं है या उन आवर्स में वो इस्तेमाल करते हैं जब सुई गैस नहीं आ रही होती। तो ये पूरी डायनामिक्स है। हम 14 मिलियन टन सालाना की डिमांड में से बमुश्किल 8-8.5 मिलियन टन ही लोकली पैदा करते हैं, बाकी या इंपोर्ट करते हैं या स्मगल करवाते हैं ईरान से। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। लाहौर शहर में आलूदगी का मसला हल करने के लिए शादरा से रायवंड तक 40 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के दोनों जानब जंगल लगाने का फैसला किया गया है। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब इसके अंदर 700 कनाल रकबा ऐसा है जो ट्रेन की दोनों पटरियों की जानब मौजूद है ऑलरेडी, कहीं कब्जा हुआ है, कहीं खुली जगह पड़ी है। वहाँ पर पार्क्स बनने हैं, जो पुरानी बोगियाँ पड़ी हुई हैं उनको कैफ़ेज़ में, चाय वाले ढाबों में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइब्रेरीज़ बनाई जाएंगी, बैठने की जगह बनाई जाएगी। इसमें कल को दुकानें भी ऐड की जा सकती हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगह पर ओपन जिम्नेजियम बनाने का पूरा प्रोग्राम है। बच्चों के लिए प्ले एरिया और वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का यह मनसूबा अगले 1 साल में मुकम्मल होगा। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान रेलवेज और लाहौर का पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जो इदारा है वो मिलकर ये सारा काम करेगा। अब पाकिस्तान में जो रेलवे की पटरी कहीं से भी गुजरती है उसके दोनों अतराफ कम से कम 50-50 फुट जगह जो है वो सरकारी होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 100 फुट भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन कम से कम 50-50 फुट दोनों अतराफ रेलवे ट्रैक के पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह अंग्रेज़ दौर से रखी जाती रही है। और रीज़न क्या है कि रेलवे को कल को कुशादा करना है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तमाम एक्सपेंशन समेत चीज़ों को डालकर अपनी जगह होनी चाहिए। बदकिस्मती से रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा बहुत आसान हुआ करता था। अब ये जो रेलवे का पूरा ट्रैक पाकिस्तान से गुजरता है, अगर इसके इर्द गिर्द हम दरख्त लगा लें, फलदार दरख्त लगाएं, खूबसूरत दरख्त लगाएं, तो सोचिए कि हमारा ये सारा ट्रैक कितना हरा भरा होगा। लाहौर से इसका आगाज़ हो रहा है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इस एरिया में 70,000 से ज़ायद दरख्त और झाड़ियाँ खूबसूरत लगाई जा सकती हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर तो अगर देखा जाए तो 7,000 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, तो उसके ऊपर हम क्या कुछ कर सकते हैं। चले सारे के ऊपर ना सही, 50% के ऊपर भी कर लें, यकीनन हम पाकिस्तान में लाखों नए दरख्त लगाने की पोजीशन में होंगे। उन दरख्तों को जो पानी है वो रेलवे की जो जहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है उसका सीवरेज का पानी दिया जा सकता है, जो हम पानी वैसे पट्टियों में बहा कर ज़ाया करते हैं, उसका कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।